वंदे मातरम साथियों, जन आधार कार्ड में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और अब आप आम जन को ई मित्र के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। खास करके उस मामले में जहां जन्म और मृत्यु के आधार पर नाम जुड़वाना या हटाना है, अब बहुत ही आसान हो गया है। एक तरह से ऑटो अपडेट हो जाएगा। कैसे होगा, क्या इसके संबंध में आदेश जारी हुआ, मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो राजस्थान सरकार आयोजना विभाग की तरफ से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, जो 4/6/2026 को जारी किया गया। अब इस परिपत्र संख्या 11, इसमें क्या क्या बातें हैं विशेष रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी के लिए बहुत जरूरी है कि राज्य के जो भी निवासी उनको जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ देने के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा राजस्थान जन आधार योजना का संचालन किया जा रहा है, और जिसमें प्रत्येक निवासियों को, प्रत्येक परिवार को जन आधार नंबर है वो जारी किए गए। 10 अंकों का जो नंबर होता है वो उसमें परिवार की पहचान संख्या है, और उसी के आधार पर ज़्यादातर जो भी राज्य सरकार की योजना है उनका बेनिफिट है वो मिल रहा है। अब प्राधिकरण द्वारा जन आधार आईडी धारक की सूचनाओं में संशोधन प्रथम और द्वितीय सत्यापन उपरांत जन आधार डेटा डिपॉजिटरी में दर्ज किया जा रहा है, यानी जन आधार कार्ड बन रहे हैं। अब इसमें क्या विशेष बातें होगी, खास करके अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय क्या होगा, या किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या होगा, क्या सिस्टम रहेगा। तो जैसे पहला है, वर्तमान में राज्य की जन कल्याणकारी जो भी योजना है उसका लाभ आम जन तक त्वरित गति से पहुंचाने के उद्देश्य से जो शिशु का जन्म होगा उसके उपरांत स्वतः यानी ऑटो जन आधार नामांकन और मृत्यु के कारण किसी सदस्य का जन आधार से नाम स्वतः हटाने का प्रावधान है वो किया गया। वो कैसे होगा, तो शिशु के जन्म के उपरांत स्वतः ऑटो जन आधार नामांकन कैसे होगा, तो जैसे ही शिशु का जन्म होगा उसके बाद में पहचान पोर्टल पे आपको बताया कि अभी जो भी जन्म प्रमाण पत्र जारी होता है वो पहचान पोर्टल से होता है। तो पहचान पोर्टल पे जन्म प्रमाण पत्र जारी होने और पहचान पोर्टल से डेटा प्राप्त होने के उपरांत शिशु की माता के जो भी जन आधार कार्ड होगा उसमें शिशु का नाम, अगर नाम है तो ठीक है, नहीं तो बिना नाम और बिना फोटो के सदस्य के रूप में स्वतः ऑटो जुड़ने का प्रावधान किया गया है। अब इस प्रक्रिया में स्वतः जन आधार नामांकन केवल उन शिशुओं का किया जाएगा जिनका जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान के पहचान पोर्टल से जारी होगा, क्योंकि पहचान पोर्टल पे जब जन प्रमाण पत्र बनाएंगे तो इसके लिए कुछ शर्तें होगी, और जो भी माता होगी उसका जन आधार कार्ड आवश्यक होगा। तो उसी के आधार पर उस परिवार में या जन आधार कार्ड में उसका नाम जुड़ जाएगा। उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा या कौन सी शर्तें पूरी जरूरी है, तो सबसे पहले तो पहचान पोर्टल से शिशु का जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म में शिशु की जो भी माता होगी उसका आधार संख्या, जन आधार परिवार पहचान संख्या और जन आधार सदस्य पहचान संख्या है, मेंबर आईडी, ये दर्ज करना आवश्यक है। ये जब दर्ज होगी तभी उस महिला के संतान के रूप में उसका बच्चे का है वो जन आधार में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। और जन आधार में माता के आधार की ई-KYC होनी जरूरी है। तीसरी बात, ऐसे शिशु जिनका नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं होता है उन शिशुओं का जन आधार नामांकन उनकी माता के जन आधार परिवार में वास्तविक नाम उपलब्ध होने तक बेबी ऑफ माता यानी बेबी ऑफ मदर का नाम जो भी होगा उसके नाम से स्वतः जुड़ जाएगा। अब इसके बाद में एक एडिटिंग का ऑप्शन होगा, यानी इसमें आप प्रोफाइल एडिट करेंगे तब जाकर के बच्चे का नाम आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। बॉय गर्ल जो भी है, बेबी उसका नाम आप सही है तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो शिशु का फोटो जन आधार में एडिटिंग प्रोफाइल मॉड्यूल है वो उसमें अपडेट किया जा सकेगा, जिसमें शिशु का फोटो अपलोड करेंगे, आप अपडेट करेंगे। और उसके बाद में शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जब अपडेट करवाएंगे तो पोर्टल के माध्यम से डाटा जब अपडेट होगा, उसका नाम अपडेट होगा, तो जन आधार में ऑटोमेटिकली वो नाम है वो स्वतः ही अद्यतित हो जाएगा, यानी अपडेटेड हो जाएगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो भी शिशु है उसका नाम है वो जन आधार में जुड़ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। शर्त ये रहेगी कि शिशु का जो भी जन्म प्रमाण पत्र है वो पहचान पोर्टल के माध्यम से बना हुआ होना चाहिए। दूसरा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है किसी भी परिवार में, उस स्थिति में भी कई बार ई-मित्र के चक्कर कटवाने पड़ते हैं और जन आधार से नाम हटवाना पड़ता था। अब क्या होगा कि मान लो किसी जन आधार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु उपरांत पहचान पोर्टल द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने और पहचान पोर्टल से डेटा प्राप्त होने के उपरांत मृतक सदस्य का नाम उसके जन आधार परिवार से स्वतः हटाने का प्रावधान किया गया है। यानी जब पहचान पोर्टल से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा तो उस समय उस व्यक्ति की आधार कार्ड और जन आधार नंबर और जन आधार जो मेंबर आईडी वो फैच होगी या वो अपडेट करनी पड़ेगी, और वो अपडेट करते ही ऑटोमेटिकली उस जन आधार में से उस मेंबर का नाम है वो हट जाएगा। और इस हेतु मृतक सदस्य का पहचान पोर्टल से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय आवेदक में फॉर्म जो भी होगा उसमें मृतक की आधार संख्या, मैंने आपको पहले बता दिया, जन आधार पहचान संख्या और जन आधार सदस्य यानी मेंबर आईडी वो दर्ज होना आवश्यक है। और ये चीज़ें जब हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से उस व्यक्ति का नाम जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा जन आधार से ऑटोमेटिकली नाम जुड़ जाएगा, हट जाएगा।
तो उन दोनों प्रक्रियाओं के अतिरिक्त जन आधार नामांकन और इसमें किसी नए सदस्य को जोड़ने और हटाने की जो भी प्रक्रिया है वो पूर्व तो रहेगी नहीं, जो नॉर्मल प्रोसेस वो तो रहेगा ही। लेकिन ये बहुत अच्छी सुविधा होगी कि किसी भी बच्चे का जन्म या परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आप पहचान पोर्टल से जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जन आधार में नाम जुड़ जाएगा या हट जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, और ये शासन सचिव महोदय की तरफ से लेटर जारी हुआ है, और जिसको आप देख सकते हैं राजकाज के रेफरेंस नंबर से ये लेटर जारी हुआ है। और इसी को मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूं कि जन्म और मृत्यु के आधार पर नाम जुड़ना या हटाना स्वतः हो गया, नहीं आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको प्रमाण पत्र जरूर बनाना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र, और वो प्रमाण पत्र अगर पहचान पोर्टल से बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या सिस्टम रहेगा, मैंने आपको बता दिया कि जब राजस्थान के पहचान पोर्टल पे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनता है तो जन आधार डेटा बेस से उसे अपने आप अपडेट हो जाएगा, और ये सुविधा सीधे माता के जन आधार कार्ड से लिंक की जाती है। अब इसके लिए शर्त ये रहेगी कि पहचान जब आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे तो उसमें माता का आधार नंबर, जन आधार नंबर और मेंबर आईडी वो सही दर्ज होनी चाहिए, और माता के आधार की KYC होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बच्चे के जन्म के समय नाम तय नहीं है तो ऐसी स्थिति में सिस्टम है वो बेबी ऑफ, यानी माता का नाम बच्चे की माता के नाम के रूप से जुड़ जाएगा। उसके बाद में आप उसको अपडेट करने की सुविधा मिलेगी, आप उसका फोटो है वो अपडेट कर पाएंगे, और इस तरीके से उसका नाम है वो जेंडर है वो अपडेट कर पाएंगे। दूसरा है किसी सदस्य की मृत्यु के दौरान क्या होगा, जन आधार से नाम हटवाने के लिए अलग से चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी, बेहद सरल प्रक्रिया होगी। पहचान पोर्टल से मृत्यु प्रमाण पत्र जब बनेगा तो उस स्थिति में ऑटोमेटिकली जो डाटा है वो जन आधार से ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। आधार जन आधार जब इंटर करेंगे मृत व्यक्ति का तो उस स्थिति में जन आधार से ऑटोमेटिकली उसका नाम हट जाएगा। अब इससे लाभ क्या होगा कि डिजिटली ऑटो अपडेट प्रोसेस से नागरिकों को न तो आपको ईमेल के चक्कर काटने पड़ेंगे, न आपको समय व्यतीत करना पड़ेगा, न धन की बर्बादी करनी पड़ेगी, किसी तरह का कोई भी खर्चा नहीं होगा, और पारदर्शी तरीके से बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑटोमेटिक हो जाएगा। शर्त ये रहेगी कि आपको जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपको पहचान पोर्टल से बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान हो गया। अब इसके लिए आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जन सेवा केंद्र ई-मित्र पर संपर्क कर सकते हैं, या सीधी सी बात है अगर पहचान पोर्टल से आप जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आपका दूसरा काम करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली शिशु का नाम जुड़ जाएगा या मृत व्यक्ति का सदस्य का नाम है वो हट जाएगा जन आधार से। तो बहुत बड़ी अपडेट या एक तरह से आम नागरिकों को राहत की बात है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ जानकारी आपको उपयोगी रहेगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक साथियों के लोगों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल सके और वो अनावश्यक ई-मित्र के चक्कर काटने से उनको मुक्ति मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।